आप मुसलसल सुबह से मजलिस से समात कर रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी 2 मजलिसें हैं, तो लिहाजा दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है कि ज़्यादा देर तक आप हज़रात के सामने तमहीद वगैरह बनाई जाए। मैंने आप हज़रात के सामने रसूल की बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसके अंदर रसूल फरमा रहे हैं हाज़ा हुसैन फ़ारफ़ू, ये हुसैन है इसे पहचानो, ये हुसैन है इसे पहचानो। ये हदीस खाली उस ज़माने के लिए नहीं, क्योंकि रसूल का कलाम ज़मानों का मोहताज नहीं होता, हर ज़माने के लिए है। ये हुसैन है इसे पहचानो, ये हुसैन है इसे पहचानो। हमारे कुछ नौजवानों की फरमाइश है कि गाज़ी अब्बास के हवाले से गुफ्तगू की जाए, ये हुसैन है इसे पहचानो। खैर, आज क्या दिन भी गाज़ी से मंसूब है, तो लिहाजा ये नाइंसाफ़ी भी होगी अगर गुफ्तगू न की जाए। देखिए हज़रात, अभी आपने देखा खुदा की लानत उस मुल्क के ऊपर जिसने अभी अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया। मुसलसल आप हज़रात देख रहे हैं, कहने को तो वो कहलाएगी कि इस्लामी कंट्री है, कि पहले भी थी, और 58 मुल्क हैं जो इस्लामी मुल्क हैं, जो इस्लामी मुल्क कहे जाते हैं कि ये इस्लामी मुल्क हैं। यानी इस्लामी मुल्क क्या, कि जिनमें इस्लामी हुकूमत है, इस्लाम के मानने वालों की जिनमें हुकूमत है। देखिए, हर हुकूमत का एक झंडा होता है, एक निशान होता है। जैसे हिंदुस्तान का हमारा निशान है तिरंगा, हमारी हुकूमत का, तो वैसी पाकिस्तान का है चांद तारा ग्रीन कलर का। हर किसी हुकूमत का अलग अलग झंडा है। देखिए, ये सब हुकूमतें तो इस्लामी हुकूमतें हैं, लेकिन सबके झंडे अलग अलग हैं। अब सवाल ये है कि इस्लाम का झंडा कहाँ है? कहाँ है आप? सवाल ये है कि इस्लाम का निशान कहाँ है, इस्लाम का अलम कहाँ है? अरबी में अलम बोलते हैं ना। इस्लाम का झंडा कहाँ है, इस्लाम का अलम कहाँ है? जी, ये जितने निशान हैं ये सब इस्लामी कंट्री है, ये सब इस्लामी कंट्री हैं, तो लिहाजा इस्लाम का भी तो निशान है ना। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ आप हज़रात के सामने, इस्लाम का भी तो निशान है ना। पूछिए किसी मुल्ला से कि इस्लाम का निशान कहाँ है। इस्लाम का भी झंडा है ना, तो इस्लाम का झंडा है कहाँ? पूछिए किसी क़ारी कुरान से इस्लाम का झंडा कहाँ है। नहीं, पूछिए किसी मुफ्ती से कि इस्लाम का झंडा कहाँ है। नहीं, मुफ्ती को छोड़िए, पूछिए अल हज़र वालों से कि छोटी छोटी कंट्रियों के तो अपने निशान हैं, इस्लामी हुकूमतों के तो अपने निशान हैं, इस्लाम का निशान कहाँ है? अल हज़र को छोड़िए, पूछिए इमाम काबा से कि इस्लामी निशान कहाँ है, क्या है इस्लामी निशान, इस्लाम का झंडा कहाँ है? सब खामोश, कोई नहीं बताएगा। किस लिए नहीं बताएगा? क्योंकि बताएगा तो वो जिसको मिला हो। मजलिस का आगाज हो चुका है जी, बताएगा तो वो जिसको मिला हो। अम्मा, जिनके बुजुर्ग 39 दिन तक के इस ख्वाहिश में जीते रहे, जागते रहे कि काश के हमें मिल जाए, लेकिन इस्लामी निशान किसे मिला? अली को। इस्लामी झंडा जो इस्लाम का निशान है वो किसको मिला? अली को। क्या कहकर रसूल ने दिया? कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमले करने वाला होगा। जी, पहली शर्त क्या है? मर्द होगा। रजुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया रसूल ने। पहली शर्त क्या है? कि जो मर्द होगा। तो लिहाजा रात को बहुत लोग जागते रहे, लेकिन खैबर में बस एक ही मर्द नजर आया, सलावत कहा। अब वो इस्लाम का जो निशान है
आज हर घर के अंदर मौजूद है, क्योंकि आज 8 मुहर्रम है। हर अज़ा खाने की छत पे लगा हुआ है, हर घर की छत पे लगा हुआ है, पूरी दुनिया में देख लीजिए जी। अली ने ये निशान किसे दिया? अली ने ये निशान दिया अब्बास को, और अब्बास ने दिया अज़ादारों को। आज जो आपके घर के अंदर हर जगह पे ये अलम लगा हुआ है, हर जगह पे ये अलम नस्ब है, तो ये किसका निशान है? ये है इस्लाम का निशान, ये है इस्लाम का निशान, क्योंकि अब्बास को मिल गया ना। अली ने अब्बास को दिया, और देखिए बगैर अहलियत वाले को नहीं दिया जाता। ना जाने कहाँ है आप हज़रत जी, जिसके अंदर अहलियत होती है अलमदारी की, जिसके अंदर अहलियत होती है अलमदारी की, उसे ही अलम मिलता है। इसीलिए तो कहा करता हूं मैं अक्सर कि सलाम हो उस अली के लिए जिसने पत्थर पे अलम गाड़ा, दरूद हो उस अब्बास के लिए जिसने पानी पे अलम गाड़ा। सलावत भेज दिए बर मोहम्मद वाले जी, दरूद हो ऐसी सलवात पढ़िए कि मैं पढ़ने के लिए पूरी तरह से आमादा हो जाऊं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं पढ़ रहा हूं, ना पढ़ने में कुछ और इरादा था। सलवात भेजिए इस तरीके की। देखिए गाजी के फ़ज़ाइल जो हैं, जिनका खून हल्का होता है ना, उनको नहीं सुनने चाहिए, उनको नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि गाजी के फ़ज़ाइल है ना जी। जब गाजी दुनिया में आए ना, जब गाजी दुनिया में आए, अली के घर में एक खुशी का माहौल, क्योंकि अली की मुराद बराई है ना। तारीखें बताती हैं, सारी तारीखों के अंदर आप देख लीजिए जाकर, किसी भी तारीख में आपको नहीं मिलेगा कि अली ने खुदा से कभी कुछ मांगा हो। कुछ नहीं मांगा अली ने खुदा से। अब आप अब्बास की हैसियत का और अब्बास की अजमत का यहां से अंदाजा लगाएं कि अब्बास उसे मिलता है कि जब अली जैसा मांगने वाला हो, या ये कहा जाए अब्बास की अजमत के लिए इतना ही काफी है कि अली जैसे को भी मांगने की जरूरत पड़ती है, अली जैसे को भी मांगने की जरूरत पड़ती है। आ गए अब्बास। जब अब्बास आए ना, अहले बैत के घर में एक अजब माहौल, एक खुशी का माहौल है, सब खुश हैं। किस लिए? क्योंकि गाजी आया है, गाजी आया है, सब खुश हैं। कभी हुसैन गोद में लेते हैं, कभी कुलसूम गोद में लेती हैं, कभी ज़ैनब आगोश में लेती हैं। क्यों मसाइब नहीं पढ़ा हूँ, फ़ज़ाइल पढ़ा हूँ, सुनिए जी। कभी कुलसूम गोद में लेती हैं, कभी गाजी, कभी जनाब ज़ैनब आगोश में लेती हैं। गाजी को गोदी में खिला रही हैं, किसको? गाजी को पाल रही हैं। कौन है ये गाजी? ये हम शबीह अली है, ये हम शबीह अली है। इनका लक़ब क्या है? कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद। क्या है? बनी हाशिम का चांद। देखिए अली के घर में कौन ऐसा है जो चांद ना हो? भाई जो चांदों के दरमियान चांद हो उसे अब्बास कहते हैं। जो उन चांदों के दरमियान भी अपने किरदार की चमक सबसे नुमाया पैदा करे, उसे अब्बास कहते हैं। हुसैन झूला झुला रहे हैं, कम नहीं है ये अजमत अब्बास। हुसैन झूला झुला रहे हैं, हुसैन झूला झुला रहे हैं। इसीलिए तो हम कहा करते हैं कि जिसका फरिश्ते झूला झुलाएं उसे हुसैन कहते हैं, जिसका हुसैन झूला झुलाएं उसे अब्बास कहते हैं। बात पहुंच रही है ना आप तक कि जी जिसका
हुसैन झूला झुलाएं उसे अब्बास कहते हैं। और खाली इतना नहीं, हुसैन बचपने में नाज उठा रहे हैं अब्बास का, आगोश में लेकर फिरते हैं। कुछ बड़े हुए, आलम क्या है, अभी 1 बरस की उम्र है। मौलाए कायनात आए कि देखते हैं कि छोटे बच्चे को जैसे चलाते हैं ना, रिवायत है अमाली में मौजूद है रिवायत कि जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम दोनों अपने भैया की उंगली पकड़कर चल रही हैं, चलना सिखा रही हैं अब्बास को। एक मरतबा मौला ने देखा और देखने के बाद मुस्कुराए और कहते हैं कि आप बहनें अपने भाई को चलना सिखा रही हैं। अजीब व गरीब जुमला कहा। जनाब ज़ैनब कहती नहीं बाबा, हम अब्बास के साये में चलना सीख रहे हैं, हम अब्बास के साये में चलना सीख रहे हैं। अजीज़ो, तारीखें बताती हैं कि यह आलम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब कुछ और बड़े हुए गाजी तो अपनी आगोश में लेते थे, मदीने की गलियों में फिरा करते थे लेकर। किस लिए? क्योंकि अब्बास की मंजिलत हुसैन के करीब वही है जो रसूल के लिए अली की है, जो रसूल के लिए अली की है, जो मूसा के लिए हारून की है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आप हज़रात के सामने कि जो मूसा के लिए हारून की है। थोड़ा और आसान करता हूँ अपने छोटे भाइयों के लिए। देखिए, रसूल के लश्कर के अलंबरदार को कहते हैं अली और हुसैन के लश्कर के अलंबरदार को कहते हैं अब्बास। हुसैन के लश्कर के अलंबरदार को कहते हैं अब्बास। तारीख बताती है कि एक रोज़ हुसैन ने अपने भाई को अपने दोस्त के ऊपर सवार किया। जुमले को महसूस कीजिएगा, मवद्दत से भरा हुआ जुमला है, हर किसी की समझ में नहीं आता। हुसैन ने जब अपने दोस्त के ऊपर सवार किया ना, मदीने की गलियों के अंदर घूम रहे थे लेकर। गाजी को मदीने की गलियों के ऊपर कौन ले रहा है? हुसैन। हुसैन ने अपने दोस्त के ऊपर गाजी को सवार किया और मदीने की गलियों में घुमा रहे हैं। एक सर फिरे ने देखा और देखने के बाद कहा हुसैन, ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। कहा क्या मतलब? कहा अब्बास कनीज का बेटा है, आप शहजादी के बेटे हैं। जब इन्हें इमामत के ऊपर शिकन पड़ी और एक मरतबा हुसैन ने कहा इधर सुनो, तुम कहते हो कि अब्बास कनीज का बेटा है, सुनो, अपने ज़माने के हर मोहम्मद के ऊपर वाजिब है कि वो अपने ज़माने के अली को अपने दोस्त के ऊपर सवार करे। अपने ज़माने के अली को अपने दोस्त के ऊपर सवार करे, अपने ज़माने के अली को अपने दोस्त के ऊपर सवार करे। मैंने कह दिया कि हुसैन ने अपने दोस्त के ऊपर सवार कर लिया गाजी को, आपने सुन लिया। ज़रा सोचिए तो, फिक्र के आंगन में बैठिए थोड़ी देर के लिए आकर और सोचिए तो कि हुसैन के कांधे क्या हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ आप हज़रात के सामने, जब गाजी हुसैन के दोस्त के ऊपर सवार हुए तो गाजी की मंजिलत क्या थी? मेरे साथ में सफ़र करेंगे। सबसे नीचे पानी, पानी के ऊपर ज़मीन, ज़मीन के ऊपर खाने काबा, खाने काबा के ऊपर गिलाफ़े काबा। ना जाने कहाँ है आप हज़रात जी सुनिए, पानी नीचे, ज़मीन ऊपर, ज़मीन नीचे, खाने काबा ऊपर, खाने काबा नीचे, गिलाफ़े काबा ऊपर, गिलाफ़े काबा नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान ऊपर, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, चौथा आसमान ऊपर, चौथा आसमान नीचे, जनाब ईसा ऊपर। न जाने कहाँ है आप हज़रात जी, चौथा आसमान नीचे, ईसा ऊपर, ईसा नीचे, पांचवा आसमान ऊपर, पांचवा आसमान नीचे, सिदरतुल मुंतहा ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, नबी की नालैन ऊपर। जी 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 मैं मंजिलत बता रहा हूँ ना, मंजिलत बता रहा हूँ ना, मेरे साथ में सफर कीजिए ना जी। सिदरतुल मुंतहा नीचे, नबी की नालैन ऊपर, नबी की नालैन नीचे, नबी के तलवे ऊपर, नबी के तलवे नीचे, नबी के घुटने ऊपर, नबी के घुटने नीचे, नबी का शिकम ऊपर, नबी का शिकम नीचे, नबी का सीना ऊपर, नबी का सीना नीचे, नबी के दोष ऊपर, नबी के दोष नीचे, मोहरे नबूवत ऊपर, मोहरे नबूवत नीचे, हुसैन के कदम ऊपर। जाने कहाँ आप हज़रात
जी मोहर नबूवत नीचे, हुसैन के कदम ऊपर, हुसैन के कदम नीचे, हुसैन के कदम नीचे, हुसैन के घुटने ऊपर, हुसैन के घुटने नीचे, हुसैन का शिकम ऊपर, हुसैन का शिकम नीचे, हुसैन का सीना ऊपर, हुसैन का सीना नीचे, हुसैन के दोष ऊपर, हुसैन के दोष नीचे, मोहर इमामत ऊपर, मोहर इमामत नीचे, अब सलावात भेज दीजिए, आगे आगे तशरीफ लो, सलावात भेज दीजिए। आगे इजाजत है रिजवान भाई, सलावात पढ़ें कौन मरतबा जी। मोहर नबूवत नीचे, मोहर इमामत नीचे, अब्बास के कदम ऊपर। बहुत से लोगों के बात बहुत नागवार गुजरती है, मोहर नबूवत क्या है, कुरान लिखा हुआ है, मोहर इमामत क्या है, कुरान लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि इनके कदम। यही सवाल किया था ना एक सरफिरे ने रसूल से कि आपके कांधों के ऊपर मोहर नबूवत है, कुरान लिखा हुआ है और आपने अली के कदमों को वहां पर रख लिया। एक मरतबा रसूल ने कहा था खामोश हो जा, अगर कुरान के ऊपर कुरान को रख दिया जाए। सलावत भेज दिया पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर कुरान के ऊपर कुरान रख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, अगर कुरान के ऊपर कुरान रख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अली भी कुरान है, रसूल भी कुरान है, मोहर नबूवत भी कुरान है, मोहर इमामत भी कुरान है। अजीज़ों, क्या मंजिलत बयान हो अब्बास की। ये कम बड़ी बात नहीं कि अली जैसे बहादुर को, अली जैसे शुजा को जिसकी शुजाअत पे नाज हो से अब्बास कहते हैं। अली जैसे शुजा को जिसकी शुजाअत के ऊपर नाज हो से अब्बास कहते हैं। देखिए, किसी फ़लसफ़ी का रिजवान भाई कौल है, वो कहता है कि जो अगर कोई बड़ा आलिम है तो वो बड़ा पहलवान नहीं हो सकता, बड़ा शुजा नहीं हो सकता। जो बड़ा शुजा है वो आलिम नहीं हो सकता, क्योंकि इल्म में और शुजाअत में कभी दोस्ती नहीं रही। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ हज़रात के सामने, अगर आप साइंस के उससे भी पूछें, आज जाके डॉक्टरों से भी अगर आप मालूम करें, क्योंकि जो शुजा होता है वो इतना खाता है, इतनी मेहनत करता है कि उसका जहन उतना काम नहीं करता। बोला जाता है ना सब जगह पे जी। ये एक फ़लसफ़ी का कौल है, लेकिन अहले बैत इस कौल से तो ऊपर है ना भाई। अली जितने बड़े शुजा हैं उतने बड़े आलिम हैं, जितने बड़े आलिम हैं उतने बड़े करीम हैं, जितने बड़े करीम हैं उतने बड़े सखी हैं, जितने बड़े सखी हैं उतने ही बड़े शुजा भी हैं अली। और देखिए, अली के इल्म का कोई क्या अंदाज़ा लगा सकता है। नहजुल बलागत सामने मौजूद है, जिसकी आज तक के लोग शरह करते हुए आ रहे हैं, लेकिन शरह मुकम्मल नहीं हो पा रही है। अली ने एक एक लफ्ज़ के अंदर पूरे ज़माने पिरो दिए। नहजुल बलागा के अंदर एक एक लफ्ज़ के अंदर पूरे ज़माने पिरो दिए। अब यह अलग बात है कि अब्बास को मौका ना मिला, वरना दूसरी नहजुल बलागा तुम्हारे सामने आती है। न जाने कहाँ यहाँ पता जी, क्योंकि अली के इकलौते वारिस को कहते हैं अब्बास, और जो वारिस हैं इल्म में भी वारिस अब्बास हैं। अली के इल्म में भी वारिस हैं, शुजाअत में भी वारिस हैं, हिल्म में भी वारिस हैं, सखावत में भी वारिस हैं, करामत में भी वारिस हैं। हर चीज में अली के वारिस को क्या कहते हैं? अब्बास। जंगे सिफ़ीन चल रही है, बस मैंने मुख्तसर कर दी मजलिस। जंगे सिफ़ीन चल रही है, किबला मौजूद है, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं। लैलतुल हरीर जो जंग है, जंगे सिफ़ीन में एक जंग को लैलतुल हरीर का नाम दिया गया। मेरे मौला ने रात में वो घमासान की जंग लड़ी है अली ने। वो तारीखें बताती हैं कि अली पूरी रात कभी घोड़े के ऊपर सवार होता था,
कभी घोड़े से उतरता था, कभी इसे मारता था, कभी उसे मारता था, कभी इसे कत्ल करता था। यहाँ तक कि अली को पसीने आते जाते थे, पसीने पहुँचते जाते थे। पूरी रात वो घमासान की लड़ाई हुई है जंग सिफ़ीन में, जिसे लैलतुल हरीर के नाम से याद किया जाता है। ये नौबत निकली कि पूरा लश्कर जख्मी हो गया अली का पूरा लश्कर जख्मी। सुबह नमूदार हुई, अली ने कहा जंग नहीं रुकेगी, जंग होगी। मालिक अश्तर ने आने के बाद कहा मौला पूरा लश्कर जख्मी है, पूरा लश्कर जख्मी है, कौन जंग करेगा? अली ने देखा, देखने के बाद अली ने, सब बनी हाशिम बैठे हुए हैं, अली ने देखा, देखने के बाद अली कहते हैं आज मेरा बेटा लड़ेगा। हसन भी मौजूद हैं, हुसैन भी मौजूद हैं, मोहम्मद हनफिया भी मौजूद हैं। जंग सिफ़ीन सब ने लड़ी है, हसन ने भी लड़ी है, इमाम हुसैन ने भी लड़ी है, अली के सारे बेटे लड़े हैं सिफ़ीन में। जैसे ही कहा ना हाथ मार कर अली ने, बेटा लड़ेगा। मौला इमाम हसन खड़े हुए, बाबा इजाजत दीजिए। कहा नहीं हसन बैठ जाओ। इमाम हुसैन खड़े हुए, बाबा इजाजत दीजिए। एक मरतबा मौला ने कहा बैठ जाओ। इमाम हुसैन कहते हैं बाबा आपने तो कहा मेरा बेटा लड़ेगा। एक मरतबा मौला कहते सुनो हसन और हुसैन, तुम अजरूव कुरान और मुबाहले से रसूल के बेटे हो, तुम रसूल के बेटे हो। मैंने कहा आज मेरा बेटा लड़ेगा। उस अली के दिल में कितनी ख्वाहिश होगी जिसने नमाज शम में अब्बास को मांगा, कितनी ख्वाहिश होगी। और अली ने क्या कहा था, जो शुजा भी मेरी तरीके से हो, बहादुर भी मेरी तरीके से हो। आज ये पहला मौका है। एक मर्तबा मौलाना कहा मेरे लाल अब्बास तुम जंग लड़ोगे। अब्बास खड़े हुए, अब्बास ने कहा जी इजाजत दीजिए। पहली जंग है गाजी की, उम्र 11 बरस भी बताई जाती है, 13 बरस भी बताई जाती है जंग सिफ़ीन में, दोनों रिवायतें हैं। अब तारीख बताती है, अली ने कहा नहीं ऐसे थोड़ा ही ना जाओगे, पहली जंग है ना, पहली जंग है ना, चेहरे के ऊपर नकाब लगाया कहीं तुम्हें आज नजर ना लग जाए, मेरे लाल कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए। नकाब लगाया, सर पे अपना अमामा उतारा और अब्बास के सर पे रखा। ये वही अमामा है कि जिसका वजन इब्ने अब्बास ना बर्दाश्त कर सके था। इब्ने अब्बास ना बर्दाश्त कर सके थे, कहा था कि या अली जल्दी से उठाइए सर फटा जा रहा है। अब्बास वो है जो लिबास मासूम बर्दाश्त करता है, अब्बास वो है जो लिबास मासूम बर्दाश्त करता है। ज़ीरा पहनाई, अपनी ज़ीरा दी उतार के जो पहनी तो ऐसा लग रहा था जैसे इसी के लिए बनी हो। तलवार दी तो लग रहा था इसी हाथ के लिए आई हो। अपनी सवारी दी, घोड़ा दिया तो लग रहा था कि इसी के लिए बना है। अजीज़ो अली ने तैयार किया और तैयार करने के बाद कहा मेरे लाल अब्बास देखो वो लश्कर है, वो लश्कर शाम है, इन शामियों को जाकर बताओ कि अली का बेटा किस तरीके से जंग लड़ता है। ना जाने कहाँ हजरत जी अली का बेटा कैसे जंग लड़ता है। एक मरतबा अली ने कहा देखो अब्बास वो मैमना है, वो मैसरा है, वो कल्ब लश्कर है। कहा जी बाबा। कहला मेरे लाल ऐसी जंग करके दिखाओ कि आज अली कहे कि मेरा बेटा अब्बास बहादुर है। अर्ज करो आप हजरात के सामने, एक बाप अपने बेटे को कह रहा कितना वलवला होगा अली के अंदर, कितना वलवला होगा अब्बास के लिए। जी मैं बताऊं आपसे, जनाब इब्राहिम को तो अब तो सब लोग जान गए हैं। इब्राहिम मुख्तार नामे में सबने देखा होगा, मालिक अश्तर के बेटे। ये कौन थे मालूम है? ये मौला अब्बास के सबसे करीबी दोस्त थे।
अब इब्राहिम से रिवायत है, इब्राहिम कहते हैं कि मैंने एक रोज़ अब्बास से पूछा कि अब्बास ये बताओ बहादुर किसे कहते हैं, शुजा किसे कहते हैं। अब्बास ने कहा लुगत के एतबार से बताऊं या अपने एतबार से। कहा अब्बास अपने एतबार से बताओ। इब्राहिम से रिवायत है कि अपने एतबार से बताओ। अजीज़ो, इब्राहिम कहते हैं कि अब्बास ने जवाब दिया, अब्बास कहते हैं कि सुनो, अब्बास की नज़रों में वो बहादुर है कि वो मैदान में जाए और जाने के बाद लश्कर को देखे और लश्कर को देखने के बाद क्या मर जाओ तो लश्कर मर जाए। लश्कर को देखो और कहे जाकर के मर जाओ तो लश्कर मर जाए। अली ने कहा मेरे लाल जंग करो। अब हसन भी देख रहे हैं जंग, हुसैन भी देख रहे हैं जंग, मालिक अश्तर भी देख रहे हैं जंग, सारे बनी हाशिम के जवान मौजूद हैं। तारीख बताती है एक मरतबा गाजी गए, गाजी ने जाने के बाद मैमने को मैसरे पे उल्टा, मैसरे को कल्ब लश्कर पे उल्टा, कल्ब लश्कर को मैसरे पे उल्टा। वो क़यामत की जंग की अली ने कि अल हफीज़ अल अमान की सदाएं गूंजने लगी, सदाएं गूंजने लगी। अल हफीज़ अल अमान की अब्बास हमलों पे हमले करते जाते हैं, हमलों पे हमले करते जाते हैं। हवा में सर उड़ रहे थे, सर उड़ रहे थे। अब्बास की तलवार चलती हुई चली जा रही थी। दुश्मनों ने देखा, दुश्मन ने देखा तलवार चलाने का अंदाज भी वही, मैमने को मैसरे पे उलटने का अंदाज भी वही, रुकने का अंदाज भी वही, रफ्तार भी वही, गुफ्तार भी वही, पैकार भी वही। एक मरतबा कहते हैं, एक मरतबा लश्कर कहता है कि या अली खुद ही चले आए, नकाब लगाकर खुद ही चले आए। अब इसी के अंदर था कि इब्ने शोशा, इसको रहने दीजिए, चलिए इंशाल्लाह वैसे ही पढ़ते रहेंगे, आवाज़ पहुंचती रहेगी, सलवात पढ़ेंगे मरतबा। अब एक पहलवान था इब्ने शोशा, वो मौजूद था। उसने जब देखा कि हमले इतने सख्त हो रहे हैं, एक मरतबा वो कहने लगा, करीब आया, कहने लगा या अली आज बहुत सख्त हमला कर रहे हो, रात की वजह से जलाल में हो क्या। एक मरतबा अब्बास ने कहा कर्री, दोबारा कहो। उसने कहा या अली इतना सख्त हमला कर रहे हो कि लश्कर ताब नहीं ला पा रहा है। फिर अब्बास ने कहा कर्री, दोबारा कहो। एक मरतबा वो कहता है तुम्हें हो क्या गया अली, मैं कह तो रहा आज बहुत शदीद हमला कर रहे हो। एक मरतबा अब्बास ने मुस्कुरा कर कहा किसी ने पहली मरतबा अली कहा। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे आप हजरात को। जी जी जी, गाजी सबको देख रहे हैं जी। सुनिए क्या कहा कि आज पहली मरतबा किसी ने अली कहा है, आज पहली मरतबा किसी ने अली कहा है। अजीज़ो, तारीख बताती है कि अब्बास ने ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया कि लश्कर भाग गया। जब शाम का लश्कर भाग गया, अब ये हमारे आस माविया के पास पहुंचा। बहुत तेज था, जाने के बाद कहने लगा अरे पूरा लश्कर भाग गया। कहना क्या हुआ, काली बहुत सख्त हमला कर रहे हैं। काली तो कह रहे थे हम लड़ेंगे नहीं आज। कहना नहीं, फिर आ गए, नकाब पहनकर आ गए हैं। कहा तो फिर क्या किया जाए। कल लश्कर सारा भाग गया। एक मर्दा माविया कहता है इसे बुलाओ, जो ये इब्ने शोशा है, इतने दिनों से जो पड़ा हुआ खा रहा है यहाँ पर, इसी को बुलाया जाए। वो आया, आने के बाद उससे अली ने कहा, उससे माविया ने कहा उससे कि जाओ, लश्कर नहीं लड़ रहा है कोई भी अली से, तुम जाओ। इसके अंदर ताकत इतनी थी कि 100 पहलवानों से अकेला लड़ता था, 100 पहलवानों से। कहना जाओ, पड़े हुए हो यहाँ पर, अब वक्त है, अब ज़रूरत है तुम्हारी, जाओ अली के मुकाबले पे। किसी ने कहा मुझे अपनी तौहीन थोड़ी करानी है, मुझे अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है, और अब की औरतें मुझे ताना देंगी। देखिए, उसने ये लफ्ज़ अली से डरकर नहीं कहा, उसने अपने गुरूर में कहा, तकब्बुर में कहा, क्योंकि अली के दुश्मन में तकब्बुर बहुत ज़्यादा होता है। जी जी जी,
अली के दुश्मन में तकब्बुर बहुत ज्यादा होता है, घमंड बहुत ज्यादा होता है। एक मरतबा ये कहने लगा कि मैं 100 आदमियों से लड़ता हूं, अकेले अली से लड़ूंगा तो लोग हंसेंगे नहीं, अगर कत्ल भी कर दूंगा तब भी लोग मजाक बनाएंगे। एक मरतबा मुआविया ने देखा कि लड़ने को ये तैयार नहीं है, बिल्कुल एकदम ये लड़ने के लिए आमादा नहीं है किसी भी तरीके से। अब जैसे ही मुआविया ने देखा कि लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मुआविया कहता है कि तू 100 से ही तो लड़ना चाहता है? कहला हाँ। कहला तो सुन, पूरा लश्कर भाग गया, आज अली 100 के बराबर नहीं पूरे लश्कर के बराबर है। आज अली पूरे लश्कर के बराबर है। अब जैसे इसने सुना ना कि अली पूरे लश्कर के बराबर, इसने कहा हाँ जानते हैं। कहना तो फिर जाओ। इसने कहा मेरे 7 बेटे हैं, किसी भी बेटे को भेजूंगा वो जाएगा, अली का काम तमाम करके आ जाएगा। किसी भी बेटे को भेजूंगा। घमंड है ना, तकब्बुर है ना। इसने अपने पहले, उसने कहा ठीक है चलो जाए तो कोई लड़ने के लिए। पहला बेटा गया, वासिले जहन्नम हुआ, गाजी ने सवार किया एक बार में, काम तमाम। दूसरा वो भी गया, तीसरा वो भी गया, चौथा वो भी गया, पांचवा वो भी गया, छठा वो भी गया, सातवां आया वो भी गया। अब इसके सातों के सातों विकेट एक साथ गिर गए। अब ये एक मरतबा से मुआविया ने कहा अब जाओ, बहुत घमंड था ना कि बेटे तुम्हारे बहुत ज्यादा बहादुर हैं, जाओ। अब ये अपने दिल पर अपने 7 बेटों का गम लेकर चला। अली सामने से देख रहे हैं कि इब्ने शोशा आ रहा है अब लड़ने के लिए। एक मरतबा इब्ने शोशा ने आने के बाद कहा या अली, तुमने मेरे 7 बेटों को कत्ल किया, हम तुमसे बदला लेंगे। देखिए अहले बैत धोखे से लड़ते नहीं। एक मरतबा अब्बास ने कहा इधर सुन, हम धोखे से नहीं लड़ते, तुम जिसे अली समझ रहे हो मैं अली का बेटा हूं अब्बास। इसने कहा ये तो और भी अच्छा है, तुम्हें कत्ल करके पहले तुमसे अपने बेटों का बदला लेंगे, फिर अली से अपना बदला लेंगे। एक मरतबा अब्बास ने इससे कहा वार कर। तारीख बताती है कि इसने पहला वार किया, अब्बास ने रोका, दूसरा वार किया, अब्बास ने रोका, तीसरा वार किया, अब्बास ने रोका। पूरा लश्कर शाम भी देख रहा है जंग को खड़ा होकर, पूरा लश्कर शाम जंग को देख रहा है, इधर बनी हाशिम देख रहे हैं जंग को खड़े होकर। अब जैसे ये वार करता जाता था अब्बास रोकते जाते थे। एक मरतबा लश्कर शाम ने कहना शुरू किया, जैसे ये वार करता था वार को उसके बेकार किया। लश्कर शाम कहता था वारे अली, किस अंदाज से रोका, वारे अली किस अंदाज से ये वार रोका, वारे अली किस अंदाज से वार रोका। हमारे आस खड़ा था, उसने कोहनी मारकर कहा खामोश हो जाओ, हमारी तरफ हो या उधर हो, हमारी तरफ हो या उधर हो। अब जैसे ये सुना, इंशाअल्लाह अगले साल नया माइक आएगा, सलवात पढ़े आप हज़रात, तो छोड़ दो मुन्ना भाई, एक और मरतबा सलवात पढ़ दीजिए। जी अब जैसे ही इसने वार किया, इब्ने शोशा वार करता जाता था, पूरा लश्कर देख रहा था, सारे में बस एक शोर था, अली लड़ रहे हैं। वार अली किस तरीके से रोका वार, वार अली कैसे इसके वार को बेकार किया। अजीजों इस जंग को सामने से अली भी देख रहे हैं, अली भी देख रहे हैं, और देखकर बार बार अली कह रहे हैं, बार बार अली कह रहे हैं क्या अंदाज है लड़ने का, क्या अंदाज है लड़ने का। अली भी दाद शुजाअत दे रहे हैं, हसन भी दाद शुजाअत दे रहे हैं, हुसैन भी दाद शुजाअत दे रहे हैं, मोहम्मद हनफिया भी दाद शुजाअत दे रहे हैं, मालिक अश्तर भी दाद शुजाअत दे रहे हैं। अब तारीख बताती है कि इब्ने शोशा जब वार करता करता थक गया, एकदम निढाल हो गया, अब कहा अब्बास ने अब वार रोक, अब हम वार करते हैं।
तारीख बताती है अब्बास ने वार किया। अब्बास ने वार किया। जैसे ही अब्बास ने वार किया ना, तो मालूम है क्या हुआ? लश्कर शाम ने समझा वार खाली चला गया। वार खाली चला गया। जैसे लश्कर शाम ने देखा कि वार, मेरी तरफ देखिए, सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। अब जंग चल रही है। इब्ने शोशा जब वार करता हुआ थक गया। अब अब्बास ने कहा संभल, अब हम वार करते हैं। अब जैसे ही अब्बास ने वार किया, लश्कर शाम जो देख रहा था वो समझा कि वार खाली गया। वार खाली गया। अब 2 लम्हों के बाद जब घोड़े ने हरकत की, आधा घोड़ा इधर, आधा घोड़ा इधर, आधा इब्ने शोशा इधर, आधा इधर। अब जैसे इब्ने शोशा मारा गया ना, मरवान की हवाई उड़ गई, हमारे आस की हवाई उड़ गई। कहले ये क्या हुआ? इसके भरोसे पे तो पड़े हुए थे, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, इसको क्या हुआ? इसकी वजह से तो पड़े हुए थे। मेरी तरफ बस आप हजरात मुतवज्जह रहे। इसकी वजह से तो रुके हुए थे, इसकी वजह से तो यहां पर हम पड़े हुए थे। अजीज एक मरतबा हमारे आज दौड़ता हुआ माविया के पास जाता, जाने के बाद कहता है कि क्या, कि इब्ने शोशा मारा गया? कि मारा गया? कि हाँ मारा गया। कहा तो अब क्या किया जाए? माविया ने कहा जो 5 लाख का लश्कर पीछे ठहरा हुआ है उसे बुलाओ और उससे कहो कि एक साथ अली के ऊपर हमला करे, चारों तरफ से हमला करे। तारीख बताती है कि 5 लाख का लश्कर आया। उसने मिलकर जैसे ही हमला करना चाहा, गाजी ने कावा भरना शुरू किया, घोड़े को घुमाना शुरू किया। गाजी हमला करते जाते थे, तलवार चलती जाती थी, सर उड़ते जाते थे, तलवार चलती जाती थी, सर उड़ते जाते थे, तलवार चलती जाती थी। एक मरतबा अली ने भी अपने घोड़े में एड़ लगाई और घोड़े को एड़ लगाने के बाद मैदान में आए और आने के बाद अब्बास के बराबर में आकर अली कहते हैं, बेटा अब्बास, आधे को तुम मारो, आधे को मारो। अब जैसे ही अली ने कहा ना, आधों को तुम मारो, आधों को हम मारे। अब जो दोनों ने हमला करना शुरू किया, इधर अब्बास काटते थे, उधर मौला काटते थे, इधर इन्होंने हमला किया, उधर उन्होंने हमला किया। अब लश्कर शाम ने भागना शुरू किया। एक मर्तबा लश्कर शाम ने देखा ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली। मौला ने नकाब हटाई का हाजा कमरे बनी हाशिम, हाजा कमरे बनी हाशिम। अब लश्कर भाग रहा था, जब नकाब हटी तो दोनों को देखा कि ये भी अली, ये भी अली। भागते हुए मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली। भागते हुए ये एक ने कहा, दूसरे की कोहनी मारकर कहा, अम्मा एक से तो लड़ नहीं पाते थे, ये तो दो दो। एक से तो लड़ नहीं पाते थे, ये तो दो दो अली हैं। अजीजो, अब्बास की क्या हसरत पूरी हो गई थी सिफ़ीन में। अब्बास को सिफ़ीन के लिए नहीं मांगा गया था, अब्बास को करबला के लिए मांगा गया था। अली ने कहा था ना, ए खुदा मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरे हुसैन की नुसरत कर सके, जो करबला में मेरे हुसैन की नुसरत कर सके।
अजीज़ों, मुसलसल आप मसाइब सुनते हुए आ रहे हैं, बस एक रिवायत पढ़ूंगा और आपकी ज़ात की जहमत तमाम कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद भी मजलिसें हैं। जनाब ज़हरा को पुरसा दीजिए। अजीज़ों, कौन अब्बास? प्यासे बच्चों का सहारा अब्बास। कौन अब्बास? अरे जिसके जाने से, जिसके लिए इमाम ने मरसिया पढ़ा और इमाम ने कहा, ए अब्बास, तेरे खौफ से जो आंखें जागा करती थी, तेरे जाने के बाद वो आंखें चैन से सोएंगी, और जो चैन से सोया करती थी वो आंखें खौफ से जागेंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ों, क़यामत हो गई, क़यामत हो गई। अजीज़ों, अजीब व गरीब रिवायत मिली मख्तल में, अजीब व गरीब रिवायत है। रिवायत को सुनिएगा, जब तक के दिल करे तब तक रोते रहिएगा और शहजादी को पुरसा देते रहिएगा। मैंने कहा है, अपने आप को रिवायतों का आदी मत बनाओ। अरे तसव्वुर करो घर में बैठकर, बस करबला का तसव्वुर करो, हुसैन की मजलूमी का तसव्वुर करो और गिरिया करो और तड़प के कहा करो, हाय हुसैन, अरे हाय सकीना। अजीजों, 8 मुहर्रम आ गई। मौला 2 दिन के और मेहमान हैं आपके, घरों से ताज़िए रुखसत हो जाएंगे। अरे ये रौनकें खत्म हो जाएंगी। अब ऐसे रहना जैसे उजड़े हुए लोग रहते हैं। अरे गिरेबान को चाक करके रखना, आस्तीनों को चढ़ाए रखना, बालों को परेशान रखना। अजीजों, तारीख बताती है। अच्छा, आपने कोई जमाने में, बहुत आहिस्ते से पढ़ता हूं, सुनिए, आपने कोई जमाने में, 1 मिनट बस मुझे सुनिए, आपने कोई जमाने में ऐसा आदमी देखा कि जो किसी दूसरे के घर पे जाए और जाने के बाद कहे कि हमारा बाबा मर गया, हमें पुरसा दो। लोगों के दरवाजा, लोगों के घर जाकर कहे कि हमारा भैया मर गया, हमें पुरसा दो। अजीजों, जब अहले हरम कैद से छूटकर मदीने पहुंचे हैं ना, हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, एक रस्म है, जिनके यहाँ पे इंतकाल हो जाता है ना, तो ईद के रोज़ उनके घर पर लोग फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं, पुरसा देने के लिए जाते हैं। अहले हरम जब मदीने पहुँचे ना, जो पहली ईद आई है, अब उस पहली ईद में ज़ैनब को न जाने कौन कौन याद आया होगा। पढ़ना और सुनना आसान है, एहसास करना बहुत मुश्किल है। औलाद वाले तशरीफ फरमा है। मौला तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, मौला तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। अरे कोई ऐसे ना उजड़े जैसे हुसैन उजड़ गए। अजीजों, जब ईद आई है ना, सैयद सज्जाद ने सफ़े मातम बिछाई कि मेरे बाबा का पुरसा देने वाले आएंगे। ज़ैनब ने आंगन में सफ़े मातम बिछाई कि मेरे भैया का पुरसा देने वाले आएंगे। अजीज़ों, तारीख बताती है कि सुबह से शाम हो गई, कोई ना पुरसा देने के लिए आया। मैं कहूंगा, शहजादी, अरे आज पुरसा कबूल कीजिए, अरे हम पुरसा देते हैं। अजीज़ों, तारीख बताती है कि जब शाम हो गई, कोई पुरसा देने वाला ना आया। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा, लगता है कोई पुरसा देने के लिए ना आएगा, तो ऐसा करते हैं, आप मुझे मेरे बाबा का पुरसा दीजिए, मैं आपको आपके अकबर का पुरसा देता हूँ और न मोहम्मद का पुरसा देता हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल सैयद सज्जाद ऐसा ही करते हैं, लेकिन आओ सबसे पहले उसके यहाँ पे चलते हैं जिसके घर में कोई ना बचा। सबसे ज्यादा गम किसके घर में? कहा, अम्मा उम्मुल बनीन के घर चलते हैं। रिवायत सुनिएगा, तारीख बताती है, सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब जनाब उम्मुल बनीन के घर पहुंची। उम्मुल बनीन ने मसनद बिछा रखी थी। जनाब ज़ैनब ने गले में बाहें डाली और डालने के बाद कहा, अम्मा अब्बास का पुरसा कबूल कीजिए, अम्मा अब्बास का पुरसा कबूल कीजिए, अम्मा अपने दुलारों का पुरसा कबूल कीजिए। अम्मा जब तक मेरा भैया
हिम्मत नहीं थी क़याम की तरफ देखे। अम्मा पुरसा कबूल कीजिए अजीज़ो, तारीख बताती है कि पुरसा दिया गया, मौला अब्बास का बड़ा बेटा फजल मौजूद है। जनाब उम्मुल बनीन कहती हैं फजल तेरे बाबा की शहजादी आई है। बेटा सबील का इंतजाम करो, पानी का एहतमाम करो। तारीख बताती है कि फजल ने एक छोटा सा मशकीज़ा उठाया और सहन में गए। जाने के बाद पानी भरा मशकीज़े में। अब जो वापस लेकर आ रहे थे, ज़ैनब उस मंजर को देख रही थी। सुनिएगा, ज़ैनब उस मंजर को देख रही थी। अब जो देखा, फजल आ रहे थे छोटे छोटे कदमों से, अजीजों पांव अबा के दामन में उलझे। अरे फजल जमीन पे गिरे, मशकीज़ा गिरा, पानी बहा। अरे ज़ैनब ने तड़प के कहा अम्मा, अरे मेरा दूसरा सखा भी गिर गया, अम्मा मेरा भैया सयालमुल